कैलेंडर परीक्षण का बहुत ही शानदार प्रश्न देखो जरा, जिसमें बच्चे अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 95% बच्चों के मन में आता है कि 29 फरवरी काउंटिंग करनी है यहाँ पर, और वो इस प्रकार से मेहनत करके 97 97 आंसर ले भी आते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन जो है ना, वो कुछ और कहना चाहता है, जबकि बच्चों का ध्यान कुछ और खींच रहा है। देखो जरा, यहाँ 400 वर्षों में 29 तारीख पूछी है, न कि 29 फरवरी। तो 29 तारीख तो आपने पता है बच्चों, जनवरी में भी आएगी, अगर अधिवर्ष है तो फरवरी में भी आएगी, और नहीं है तो फरवरी में नहीं आएगी। लेकिन मार्च अप्रैल बाकी के सारे महीने में तो आएगी। तो आप ये मान के चलिए जरा कि हमारे पास 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी होगी, ये ज्ञात करने के लिए देखें जरा। अगर हम ये मान के चलें कि एक वर्ष की बात करें कि एक वर्ष में कम से कम 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 बार तो पक्की आएगी, क्योंकि कुल 12 महीने होते हैं जो वर्ष के अंदर, उसमें 11 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 29 तारीख पक्की आएगी। लेकिन अगर अधिवर्ष हुआ हुआ वर्ष, तो वहाँ पर 12 की 12 मतलब महीनों में 29 तारीख आएगी, क्योंकि फरवरी माह में भी 29 तारीखें होती है। लेकिन अगर हम मान के चले कि एक वर्ष में 11 बार तो पक्की आ रही है, सो हम मान के चलें कि 100 वर्षों के अंदर आएगी 1100 बार, और पूछा है 400 वर्षों में, तो ये आएगी 4400 बार। तो यहाँ पर आ गई प्रॉपर रूप से, जिसमें अपन ने बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाया। अब अगर हम बात करें कि भाई 4400 जो 400 वर्ष है, उसके अंदर जितने अधिवर्ष होंगे उतने ही 11 मतलब जो है आपके पास 29 तारीख और आ जाएगी। तो हम ये जांचने के लिए कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष और अधिवर्ष है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, साधारण वर्ष में 4 का भाग देते हैं, और अगर 4 का भाग पूरा पूरा चल जाता है तो वह अधिवर्ष होता है। और अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो, जैसे 100वां वर्ष है, जैसे 200वां वर्ष है, जैसे 300वां वर्ष है, जैसे 400वां वर्ष है, तो ऐसे वर्षों में 4 का भाग न देकर 400 का भाग दिया जाता है। और यदि वह वर्ष 400 से पूर्णतः भाज्य होता है तो अधिवर्ष होता है, अन्यथा साधारण वर्ष। आप देखेंगे 100 के अंदर 400 का भाग जो है आपके पास में नहीं जा रहा, 200 के अंदर 400 का भाग नहीं जा रहा, 300 के अंदर 400 का भाग नहीं जा रहा, 400 के अंदर 400 का भाग जा रहा है। तो ये तो अधिवर्ष हुआ और ये साधारण वर्ष हुए। और इसीलिए यहाँ पर 400 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या 25 25 25 25 मतलब 100 न हो करके 24, क्योंकि 100वां हट गया, फिर इसमें 24, फिर 24 और 25, टोटल 97 होती है। इसलिए हमारे पास में 400 वर्षों में 97 टाइम 29 तारीख और आएगी, क्योंकि 97 अधिवर्ष होते हैं, तो प्लस क्या कर देंगे 97, और टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 4497। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो बच्चों को अक्सर भ्रमित करता है, सी विकल्प इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों।